हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलोम के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 5 मई की करंट अफेयर को देखेंगे। बट उससे पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पिछले 4 मई के करंट अफेयर को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कोयला खनिज दिवस 2023, नहीं ये 5 अप्रैल का है। पहले हमें 4 अप्रैल का रिवाइज कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे है वो कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? 161। CBESC ने NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिस्से के रूप में किस कक्षा के पाठ्यक्रम में कोडिंग और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है? 6th to 8th क्लास। हाल ही में स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लूका ब्रेसेल ने। भारत में किस देश के उच्च आयोग ने कारगिल में परियोजना के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जोड़ों को तलाक देने का अधिकार दिया है? 142। समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष या मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? रामकिशन। भारतीय रोजगार बाजार में अगले 5 वर्षों में रोजगार में बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बताया गया है 22%। किस बैंक ने HDFC बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है? तो HDFC ने। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए उसका प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जेल में बंद किस देश की महिला पत्रकारों को प्रदान किया है? तो ईरान की महिला पत्रकारों को प्रदान किया गया है। रूपा प्रकाशन इंडिया द्वारा प्रकाशित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? अमिताभ कांत जी ने। पहली बार पुरुष एशिया कप के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? नेपाल ने। हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? आथिया शेट्टी जी को। इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर हाल ही में कहां शुरू हुआ है? दुबई में। हाल ही में ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बन गई है? भारत। आ जाते हैं 5 मई के करंट अफेयर पर। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कोयला खनिज दिवस यानी कोल माइनर्स डे जो है, कोयला खनिज दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 4 मई को आपका कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का जो है स्थान दिया गया है? कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात या राजस्थान? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। ये रहा आपका कर्नाटक, यहां देख पा रहे होंगे आप, ये रहा। राजधानी बेंगलुरु, राज्यपाल आपके थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात कर लें तो 75.36%। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की बात कर लें 319। लिंगानुपात की बात कर लें तो 973 इज द राइट आंसर। वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज पेश किया गया है। मवेशी गोद लेने की योजना, पुण्य कुटी दत्तू योजना भी शुरू की गई है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का भी शुभारंभ किया गया है। और सरकार ने यहाँ के खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। संकाय भर्ती के लिए किसके द्वारा एकीकृत पोर्टल जो है CU चयन ये लॉन्च किया गया है? बताइए। गृह मंत्रालय के द्वारा, UGC के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या CBSE के द्वारा? तो ये UGC के द्वारा किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा ही जो है एक पोर्टल जो है CU ये लॉन्च किया गया है संकाय भर्ती के लिए। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भर्तियां हैं उनमें चयन के लिए ये लॉन्च किया गया है एक लेवल पे। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने स्फीति घाटी में महिलाओं के लिए 1,500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो ये काम किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने।
मतलब मंत्रिमंडल ने, एक ही बात है, स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1,500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। अकाउंट में सीधे आएगा उनके डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। हिमाचल प्रदेश आपका ये रहा, यहाँ देख सकते हैं आप। शिमला राजधानी है, शिव प्रताप शुक्ल जी राज्यपाल है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये आपके मुख्यमंत्री हैं राज्य हिमाचल प्रदेश के। लिटरेसी रेट की बात कर लें 82.8%, पॉपुलेशन डेंसिटी 123, लिंगानुपात यानी 6:972 है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट जारी की है, जिसमें 10 हाईएस्ट पेड एथलीट हैं और उनमें सीट्स पर कौन है ये बताना है आपको। लियोनेल मेसी, किलियान मबाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लेब्रॉन जेम्स। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, सेकंड नंबर पे आपके मेसी हैं, थर्ड नंबर पे ये 136 मिलियन कुछ है, ये 130, ये 120 ऐसे करके हैं, ये आपके थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर आपके लेब्रॉन जेम्स हैं, फोर्थ नंबर पे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज आवर राइट आंसर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 7, हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? दिल्ली, दुबई, लंदन या बीजिंग? इसमें अपने भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है वो भी इसमें भाग ले रहा है, ठीक है। तो ये दुबई में आयोजित हुआ है, कौन सा? अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण दुबई में शुरू हुआ है, जो अपना भारत का पर्यटन मंत्रालय भी इसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 8, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिनेश साहू, मनोज सिंह, परविंदर सिंह या अजय बंगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अजय बंगा जी को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये रहा वर्ल्ड बैंक आपका, उसमें जो सिद्धांत क्या, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, और स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस में आप जानते ही हैं। सदस्य देश जो हैं 189 देश हैं, और जो यहाँ पर डेविड मालपास हैं ये प्रेसिडेंट है। सीईओ कौन है? अंशुला कांत, ये सीईओ हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 9, वोडाफोन के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स साल्ट, इन्हें भी आंतरिक सीईओ के रूप में भी नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल वोडाफोन ने ये आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि ये आपके जो स्थायी सीईओ बन गई हैं यानी। तो मार्गेरिटा डेला वेले, कौन? मार्गेरिटा डेला वेले जो है वोडाफोन की नई सीईओ नियुक्त कर दी गई हैं, और ये जो है आपके निक रीड की स्थान लेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने अपने कौन सावें सड़क सीमा संगठन दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है? तो जो बीआरओ है यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने 64वें अपने दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, FIM यानी जो मोटरसाइकिल का फेडरेशन है, उसने जो है जूनियर जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजन किया था। उसमें भारत का पहला राइडर कौन बना है भारत भाग लेने वाला? बताइए, किशोर अग्रवाल, पिंकेश सिंह, जेफरी इमैनुअल या इमैनुअल जेबराज? तो यहाँ पर जो जेफरी इमैनुअल है ये इमैनुअल जेबराज के बेटे हैं, और जेफरी इमैनुअल जो हैं इन्होंने ही जूनियर जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये भारत के पहले राइडर बन गए हैं। नेक्स्ट आइए, भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? तो ये महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये रहा आपका महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी है, और भगत सिंह कोश्यारी जो है राज्यपाल हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। लिटरेसी रेट की अगर बात कर लें तो 82.3% है, पॉपुलेशन डेंसिटी 365 है, और दही हांडी को महाराष्ट्र का एक खेल का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है। किसके द्वारा? MSBWL यानी महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 13, किस राज्य ने टोडी टैपर्स वो होते हैं जो ताड़ के पेड़ पे जो चढ़ के ताड़ निकालते हैं, जो लंबा सा पेड़, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये ताड़ निकालते हैं, इनको टोडी टैपर्स कहा जाता है। इनके लिए ही जो है नई बीमा योजना गीता कर्मी कुलात बीमा
की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है बताइए? दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस स्कीम फॉर टोडी टैपर्स एकिन रथ भीमा, गीता कर्मिकुला भीमा। हैदराबाद राजधानी है। तमिलिसाई सुंदरराजन राज्यपाल हैं। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं और 66.5% लिटरेसी रेट है। पॉपुलेशन डेंसिटी 307 है। लिंग अनुपात 985 और ये रहा आपका तेलंगाना। किस देश की स्टार तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? बताइए, पाकिस्तान, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड की हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर हैं। कौन है? शबनम इस्माइल। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये रहा आपका साउथ अफ्रीका। ये देख पा रहे होंगे अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे नीचे ये साउथ अफ्रीका आपका आता है। दिख रहा है ना आपको? विजिबल है ना? चलिए ठीक है, विजिबल है। और देखिए राजधानी कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया है। विधायी केप टाउन है। ब्लॉम फोंटेन जो है न्यायिक है और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 15। किस देश के स्वेर बैंक ने चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट जो है वो लॉन्च किया है? अमेरिका की कंपनी है ये। अमेरिका का बैंक है या रूस का है या चीन का है या जापान का है? तो ये रूस का बैंक है, ठीक है, स्वेर बैंक। और इसने ही चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, स्वेर बैंक का है ये और रूस देश का है। तो रूस का ये रहा आपका, देख पा रहे होंगे। मॉस्को राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिशुस्टिन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 16। किस देश ने एसीसी यानी एशियन क्रिकेट कंट्रोल ने पुरुष प्रीमियर 2023 कप जीत लिया है? किस देश ने जीत लिया? जो अभी वर्ल्ड कप एशिया कप के लिए क्वालिफाई हुआ है इसी ने जीता है, नेपाल ने, ठीक है। नेपाल इज द राइट आंसर। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने, किस जिले ने? तो यहाँ देखिए वायनाड जो है केरल का जिला है। कौन सा? वायनाड। इसने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। उसके बाद आपका आता है मंचेरियाल, इसने सेकंड स्थान हासिल किया है। अनूपुर जो है इसने थर्ड स्थान हासिल किया है। सेकंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट आता है आपका, ठीक है। ये देखा केरल का जो जिला है वो केरल ये रहा आपका। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, पिनरई विजयन जो है मुख्यमंत्री और ग्रेट हॉर्नबिल जो है आधिकारिक पक्षी है। लिटरेसी रेट की बात करें 96.2%, जनसंख्या घनत्व 860, लिंग अनुपात 1084। देरल देश जो है इकलौता राज्य बन गया जिसके पास खुद की इंटरनेट सर्विस है, बात कर ली थी हमने। छीड़ पोर्टल भी लॉन्च किया गया है डेयरी किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी है और एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पहला स्थान भी हासिल किया है इसने। चलिए, और सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव भी जो है ये पहला बना है देश का, कुबलांगी जो जिला है यहाँ का। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 18। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो ये महाराष्ट्र में आपका दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बाकी महाराष्ट्र के बारे में हमने देख लिया पहले ही ऑलरेडी। 19 क्वेश्चन नंबर, अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला हाल ही में कौन बनी है? अवंतिका अग्रवाल, सुषमा सिंह, दीपिका कुमार या साक्षी सिंह? तो यहाँ पर अवंतिका अग्रवाल जो है अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बन चुकी हैं। प्रश्न संख्या 20। किसे हाल ही में क्वांटम एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? एली निकोलस, जॉर्जी क्लार्क, वेनेसा हडसन या केंट मॉरिसन? तो यहाँ वेनेसा हडसन को क्वांटास एयरवेज लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने जो है आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जिन लोगों को भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नहीं भी मिलती है तो जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 लाइन में आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, जिससे आपको ईजी हो जाएगा याद करना। या तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए या तो अपने बुक में लिख लीजिए। पूरा महाभारत लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्वेश्चन में से कोई शॉर्ट ले लीजिए, उसको लिखिए, फिर आंसर तो पूरा शॉर्ट है ही ऑलरेडी, उसको लिख लीजिए। तो ये आपको याद करने का एक बेहतरीन तरीका है, उसको आप याद कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।